स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमसे कहा गया है आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। मेरी एज मेरे सन की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है। 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son। 5 साल के बाद मेरी एज मेरे सन की एज का 2.5 टाइम्स होगी। Then the sum of my and my son's age is। तो प्रेजेंट एजेस का सम बताना है, सन की और माई एज की दोनों का सम कितना होगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों की एजेस का सम पूछा है, तो यहां पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि ऑप्शंस को देखकर अप्लाई करने का मेथड यहां अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की एजेस का सम पूछा है। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट माई सन्स एज, माई सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। यदि प्रेजेंट में मेरे सन की एक्स ईयर एज है, तो बाय द गिवन कंडीशंस मेरी प्रेजेंट एज 3x होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 3 टाइम्स है। तो माई प्रेजेंट एज 3x ईयर। 5 years लेटर, 5 साल के बाद दोनों की ही एज 5 years ग्रो कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर 5 years सन की एज हो जाएगी x + 5 और मेरी प्रेजेंट एज हो जाएगी 3x + 5। बाय द गिवन कंडीशंस सन की एज का 2.5 टाइम्स मेरी एज होगी। इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, एक स्टेटमेंट से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, कि कमजोर को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। कमजोर का मतलब यहाँ कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी होगी। तो दोनों ही एजेस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों में कंपैरेटिवली लेसर जो होगा वो सन की एज होगी। इसको सहारे की जरूरत है। सहारा हम मैथमेटिक्स में 2 तरीकों से दे सकते हैं, या तो कोई क्वांटिटी ऐड करके या किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 1 से ग्रेटर हो, तो ऑलवेज वैल्यू इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है। तो यहां अगर मैं 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों के बीच में इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। अभी 5 साल के बाद की सन की एज है ये, 5 साल के बाद मेरी एज है ये, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन में हमको कंडीशंस गिवन है कि 5 साल के बाद सन की एज का 2.5 टाइम्स मेरी एज होगी। तो सन की एज 5 years लेटर x + 5 है, तो इसका 2.5 टाइम्स, 2.5 का मतलब 2 होल 1/2 टाइम्स इक्वल माई एज आफ्टर 5 years। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 वेरिएबल में इसको ट्रांसफर किया हुआ है। ये 2 2 जा 4 + 1, ये बन जाएगा 5/2 x + 5। होल को सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए इस होल क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 2 आर 4, न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है, 4 + 1 5, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है। तो ये बन गया 5/2 into x + 5 इक्वल 3x + 5। 2 को राइट साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की यहां ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो हमें मिलेगा 5x + 25 इक्वल 6x + 10। 5x को राइट साइड में ले गए, वी गेट x, 10 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, वी गेट 15। x की वैल्यू 15 आ गई, दैट मींस सन की प्रेजेंट एज आ गई 15 इयर्स। तो माई प्रेजेंट एज हो गई, माई प्रेजेंट एज
3x है तो 3 into 15 which is 45 ईयर। हमसे पूछा गया है कि दोनों की एजेस का सम कितना होगा। तो मेरी एज 45 ईयर, सन की एज 15 ईयर, रिक्वायर सम हमारे पास आ गया 45 plus 15 we got 60 year. So the sum of present ages of my and my son is 60 year. तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x plus y equal a minus b and ax minus by equal a square plus b square। x एंड y का वैल्यू हमसे डिमांड किया गया है। तो देखेंगे इस इक्वेशन को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो y वाले टर्म के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, साइन अपोजिट है, ऐड करने पर y वाला एक्सप्रेशन डिमिनिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ, मेरे पास बन जाएगा bx प्लस by इक्वल a माइनस b इंटू बी। ऐड करेंगे तो b से by से by कैंसिल हो गया, ax प्लस bx इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ab माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, वी टेक x एज द कॉमन, तो अंदर बचा a प्लस b इंटू एक्स इक्वल, यहां पर मेरे पास बचा a स्क्वायर प्लस ए बी जिसमें से मैंने a कॉमन निकाला तो a प्लस b। इस a प्लस b को राइट साइड में ले जाएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा a इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, x का वैल्यू मेरे पास आ चुका है a। x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस वाई इक्वल a माइनस बी, a को राइट साइड में लेके जाएंगे नेगेटिव होगा, a से a कैंसिल, y का वैल्यू मिल गया मेरे को माइनस b। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज a एंड द वैल्यू ऑफ y इज माइनस b। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ax प्लस by इक्वल a माइनस b एंड bx माइनस ay इक्वल a प्लस b। x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है। अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड इक्वेशन को और b से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को तो दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ और सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा a के साथ। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी abx प्लस b स्क्वायर y इक्वल, b से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा मेरे को ab माइनस b स्क्वायर। ठीक इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा abx माइनस a स्क्वायर y इक्वल a प्लस b इंटू a मीन्स a स्क्वायर प्लस ab। अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो x वाले टर्म सबसे एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों के साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट करने पर इसके साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन अपोजिट ले लेंगे, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ए बी एक्स कैंसिल, मेरे पास रिलेशन आएगा बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए बी पॉजिटिव है, यहां पर ए बी नेगेटिव है, बोथ आर कैंसिल। We take y as the common, then we get b square plus a square, जिसको a square plus b square भी लिखा जा सकता है। इन दोनों में से ही मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लिया तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए। अब इस एक्सप्रेशन को राइट साइड में डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है,
तो y की वैल्यू हो रही है माइनस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल्ड, वी गॉट -1। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में भी रखी जा सकती है, सेकंड में भी रखी जा सकती है। मैं फर्स्ट में पुट करूंगा फ्रॉम 1 ax, y की जगह -1 पुट किया तो ये बन गया -b इक्वल a माइनस b। ये b राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, b से b कैंसिल, ax की वैल्यू मिला मेरे को a, दैट इज इंप्लाइज दिस x बिकम पॉजिटिव 1। तो इस तरह से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन मेरे पास आए, x बिकम 1 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको गिवन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल a प्लस b एंड x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल 2। सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंपली एलसीएम लेंगे, यहाँ पर वी टेक एलसीएम एज ab, यहाँ हो जाएगा bx प्लस ay इक्वल a प्लस b। इस ab को राइट साइड में ले जाएंगे तो bx प्लस ay इक्वल ab की मल्टीप्लाई a के साथ हुई तो a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर। ठीक, ऐसा ही हम सेकंड इक्वेशन के साथ भी करेंगे। एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर एज द एलसीएम, ये हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल 2। इक्वेशन बनाइए b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, किसी भी एक वेरिएबल आइदर x और y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, आफ्टर दैट इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यदि x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो इस इक्वेशन को मैं फर्दर b से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो b से मल्टीप्लाई करके मेरे पास इक्वेशन आया b स्क्वायर x प्लस a b y इक्वल, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन अपोजिट हो जाएंगे, b स्क्वायर x से b स्क्वायर x कैंसिल, ये दोनों टर्म बचे, इनमें से y कॉमन लेंगे, साथ ही a भी कॉमन आ रहा है, a y कॉमन लिया तो यहां से बचा मेरे पास b माइनस a इक्वल, यहां देखेंगे पॉजिटिव a स्क्वायर b स्क्वायर है, नीचे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा प्लस a b क्यूब बचा। अब इन दोनों टर्म में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन आ रहा है, साथ ही b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन लिया माइनस का a b स्क्वायर, तो यहां ये टर्म बन जाएगा पॉजिटिव, a स्क्वायर में से a कॉमन आ चुका है तो पॉजिटिव a बचा, प्लस है माइनस कॉमन ले चुके हैं तो माइनस बचेगा, a कॉमन आ चुका है, b स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो बचा b। यहां से आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y को छोड़कर बाकी पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में नोट डाउन कर देंगे, a इंटू ये b माइनस a है, यहां से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a माइनस b, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मिल रहा है b स्क्वायर। y का वैल्यू अगर इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूं, x का वैल्यू मेरे को मिलेगा, ये बन जाएगा x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 2, ये दोनों कैंसिल, ये बचा 1, x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2, 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे, x अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मेरे को 1, 2 माइनस 1 वी गेट 1,
ए स्क्वायर को राइट साइड में ले गए तो x का वैल्यू मिल रहा है a स्क्वायर। Thus the value of x become a square and the value of y become b square। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 44 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है 55 अपॉन x प्लस वाई प्लस 40 अपॉन x माइनस वाई इक्वल 30। x एंड y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिंपली 1 अपॉन x प्लस वाई को लेट करेंगे a, 1 अपॉन x माइनस वाई को लेट करेंगे b। तो इक्वेशन बन जाएगा 44a प्लस 30b इक्वल 10। ये इक्वेशन हो जाएगा 55a प्लस 40b इक्वल 13, वेयर 1 upon x plus y equal a and 1 upon x minus y equal b। Now अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने b को एलिमिनेट करूंगा मैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बन जाएगा। दोनों के साइन सेम है, इसलिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको करेंगे 3 से। हमारे पास आएगा 176a प्लस 120b इक्वल 10 4 द 40। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 165a प्लस 120b इक्वल 33 आज 39। सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि b के साइन सेम है। साइन सेम होते हैं तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिस टर्म को हमें एलिमिनेट करना होता है। कैंसिल हो गया 176 माइनस 165 we get 11a equal 1, then the value of a become 1 upon 11। a का वैल्यू मिला। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट को यूज करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू हमने पुट करा 1 अपॉन 11, 4 टाइम्स गया 4 प्लस 30b इक्वल 10। 4 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30b इक्वल 6, 6 5 या 30, तो b का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 5। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। a हमने लेट किया था 1 अपॉन x प्लस वाई को, दैट मीन्स 1 अपॉन x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 11। दैट इज इम्प्लाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरे को मिला x प्लस वाई इक्वल 11 एंड b का वैल्यू 1 अपॉन 5, b लेट किया था 1 अपॉन x माइनस वाई को इक्वल 1 अपॉन 5, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल 5। वैल्यू को मेरे को फाइंड करनी है x एंड y की। दो रिलेशन मेरे पास x एंड y में है, दोनों को सॉल्व करेंगे। सिंपल अगर मैं ऐड करता हूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x का वैल्यू मिलेगा मेरे को 11 प्लस 5 16, x का वैल्यू हो गया 8। x का वैल्यू फर्स्ट अगर इक्वेशन में पुट करूंगा इसमें तो 8 प्लस y इक्वल 11, तो y का वैल्यू मेरे को मिल रहा है 11 माइनस 8 वी गेट 3। इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 32।